everyone, and we are back yet again with another episode of Raj and Chino. Today we'll be talking about a very important topic which has become the bane of our society, ostracization. And this is a very worrisome trait to be prevalent in a society as of now when we're actually battling a pandemic. राज, आप क्या समझते हैं इस ऑस्ट्रासाइजेशन के बारे में, स्पेशली हमारे जैसे आज का सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 का? हाय हाय एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने आज उठाया है और इसमें हम सब लोग इन्वॉल्व हैं क्योंकि वी ऑल आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो हम ये सिचुएशन चल रही है या जो ये प्रॉब्लम अभी कोरोना वाली अभी लंबा खिंच रही है और इसमें भी कोई मेडिसिन नहीं आई है और जो हम सब देख रहे हैं, मुझे क्या लगता है कि हमें, अगर कोरोना मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो मुझे लगता है इसे हेट करने की जरूरत नहीं है कि हम अगर मेरे नेबर को या मेरे भाई को या मेरी सिस्टर को या आपको, तो मैं उससे बात करना बंद कर दूं या उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर लूं। दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच और इट्स वेरी इनह्यूमन एंड वेरी क्रूड बिहेवियर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। माय नेबरहुड एक घर छोड़ के दूसरे घर में मेरे अंकल आंटी, उनको हो गया था अभी लास्ट 15 डेज पहले की बात है, बट किसी ने ऐसा नहीं किया हमारे यहाँ। उन्होंने नॉर्मल अपने आप को आइसोलेटेड किया, घर में उनका ट्रीटमेंट चला, नाउ दे आर ओके। उसके पहले भी लास्ट मंथ भी हमारे नेबर में 5 घर छोड़ के हुआ था, बट वो भी। मुझे लगता है यहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है। हमें किसी से हेट नहीं करना है, हमें बल्कि उनको सपोर्ट करना है और इनकरेज करना है। और इट्स ए फ्लू, ठीक है, इट्स ए वेरी डेंजरस फ्लू, बट इसके प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और केयरफुल रहना है, विजिलेंट रहना है, रादर देन ये नहीं कि उससे भागो दूर, इससे भागो दूर, उससे नफरत करो कि वो आएगा पास में तो मेरे को कोरोना हो जाएगा। तो बिल्कुल भी रॉन्ग मिथ, बहुत ही रॉन्ग है, मिथ है मुझे लगता है। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और जो हमारे डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर सिस्टम के लोग हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 24/7 वो काम कर रहे हैं, तो हमें उन सबका सपोर्ट करना चाहिए और हमें इनकरेज करना चाहिए लोगों को। राज, अगर आपको याद है, बिल्कुल, अगर आपको याद है जब शुरू में कोरोना का स्प्रेड, कोविड-19 का स्प्रेड बहुत इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग रैम्पेंटली, तो बहुत केसेस आए थे मीडिया में एंड हमने भी सुने थे सोसाइटी में विद इन कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी है जो रेंट पे रहते हैं, उनको उनके लैंडलॉर्ड्स ने घर वेकेट करने के लिए बोल दिया था, which I think was a very inhuman approach, because those are the people who are risking their lives to go out and save the people who are infected with COVID-19. वो जब बाहर जाते हैं, अपने घर से कदम बाहर रखते हैं and they enter their own office area, the hospital area, they don't know what they are in for. They can also turn into patients at the drop of a hat. उनके साथ ये अनजस्टिफाइबल बिहेवियर करना कि मतलब जो वैसे भी टेंशन में वहाँ पे अपना पूरा दिन गुजार रहे हैं, जो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगा रहे हैं, कई तो पूरा दिन 2-2 दिन वहाँ पे दे यूज्ड टू बी ऑन द फ्लोर, और उस बंदे को अगर आप सोचो कि उसको मेंटली ही ऑल्सो ही इज नॉट एट पीस कि मैं घर वापस जाऊंगा तो मेरे साथ इतना गलत बिहेवियर होगा, आई बी इल ट्रीटेड, माई फैमिली इज बीइंग इल ट्रीटेड। उनकी फैमिलीज जो पीछे होती थी, बीवी हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, उनके साथ भी गलत बिहेवियर हो रहा था। इट वॉज वेरी सैड, इट वॉज वेरी सैड एंड आई थिंक ये एक टाइम है जब हमें उनको एक्चुअली मोटिवेट करना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए, बिकॉज वो अल्टीमेटली दे आर डूइंग द जॉब and they are risking their lives doing the job. And we don't know, Raj, कि ये पैंडेमिक कब तक चलेगा। अभी तो कुछ फिलहाल साल लग नहीं रहे हैं जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं आ जाए। So we are looking at least at the next few months. अगर हमारा यही एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड ऐसा ही रहा, और मानिए कि अगर हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डिसाइड टू जस्ट स्टॉप वर्किंग वन डे, हमारा तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। Where will we go? Where will we go in points of emergency? Where will we go if we need any kind of treatment? Who will look at us? So we have to be that backbone. We have to be that support factor of our healthcare system. That is, I think, the least we can do for them. Just to be there and for them not to have any stress कि वो घर वापस आएंगे और उनको लैंडलॉर्ड कहेगा आप घर खाली कर दो। I think ये बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। ये तो बहुत गलत बात है किसी से घर खाली करवाना जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोगों की हेल्प कर रहा है, वो एक तरह से सेवा कर रहा है, सर्विस, और आप उसको टेंशन दे रहे हो कि आप घर खाली कर दो। वो फिर
सर्विस में ध्यान देगा या अपना घर चेंज करने में या अपना घर ढूंढने में ध्यान देगा। और सेकंड पार्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। परसों डे फॉर यस्टरडे की बात है, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, पता नहीं किसी का होगा, कि इंडिया में इतने केसेस बढ़ गए हैं। सो मुझे लगता है ये जो नेगेटिव मैसेज स्प्रेड करने वाले जो ये लोग हैं, इनको इस चीज को ना इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि कितने नंबर बढ़ रहे हैं। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रिकॉशन क्या लेना है और माहौल को पॉजिटिव कैसे करना है, ताकि लोगों में डर और फियर का माहौल खत्म हो और लोग नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस लौटें। करेक्ट। आप ऐसे मैसेजेस भेजते हो आज इतने बढ़ गए, उससे क्या हासिल होगा? उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। उससे आप उल्टा, कोई सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम है, वो अगर ऐसे मैसेज देखेंगे उनको और टेंशन हो जाएगी और अंदर से उनको घबराहट हो जाएगी। एंजाइटी, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि हमें ना ऐसे मैसेज स्प्रेड करना चाहिए आज इंडिया में ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये वायरस है, वायरस को हमें साथ में जीना पड़ेगा कुछ टाइम, जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है, और अपने इम्यून को अच्छा करना है। और हमें लोगों से हेट नहीं करनी, सबको हमें साथ में लेके चलना है। कि अगर हमारे यहाँ कोई डोमेस्टिक हेल्पर आ रहा है या आपके यहाँ आ रहा है, तो ये नहीं कि हम उससे काम नहीं करा रहे हैं, प्रिकॉशन लेके हमें उससे काम कराना चाहिए, नहीं तो उसका भी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा हमारे साथ। बहुत सारे हमारे घर में भी जो पार्ट टाइम वाले डोमेस्टिक हेल्पर आते हैं, उसने मुझे बताया बहुत कि कुछ लोगों ने कार साफ करने के लिए मना कर दिया कि कोरोना हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है इसमें अवेयरनेस की जरूरत है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आपको लगता है अंदर से मत कराओ, बाहर से तो आप कार करा सकते हो साहब, उसका वो एम्प्लॉयमेंट तो चला गया। और जिसका एम्प्लॉयमेंट चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट को एज इट इज वो बढ़ता जाएगा। एंड दीज आर द पीपल जो स्ट्रीट्स पे आके देन दे विल स्टार्ट स्टीलिंग, रॉबिंग। यस, राइट। दैट वी आर एनकरेजिंग दैट काइंड ऑफ नेगेटिव बिहेवियर इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मेरे को उसने बताया था, वो डोमेस्टिक हेल्प वाले ने, वो बहुत अच्छा, हमारे यहाँ बहुत लंबे समय, बहुत छोटा था तब से आ रहा है, इज वेरी नाइस। उसकी पूरी फैमिली हमारी कॉलोनी में आके काम करती है, उसकी मदर। सो उसने मुझे बताया कुछ लोगों ने तो उसको बात करना ही बंद कर दिया, जिनके यहाँ वो काम करता था, दूर से उसको बोलते दूर। तो मतलब दिस इज वेरी वेरी वेरी, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस काइंड ऑफ, इट्स वेरी नॉनसेंस थिंग्स, इट्स माय पॉइंट, वेरी नॉनसेंस। राज, we have seen in so many months कि कोरोना ना एड्रेस देख के, ना जियोग्राफिकल लोकेशन देख के, ना आपका सोसाइटी में स्टैंडिंग देख के, it's not going to look at that and then start affecting people. It's affected all stratas of society across all economic boundaries. Everywhere it's gone. तो अगर हम ये सोचें कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट में है जहाँ पे सिर्फ ये लोग रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ हमारे डोमेस्टिक हेल्थ रहते हैं, पर वो हमारे पास नहीं आएगा, I mean, what kind of world are we living in? We are educated enough. We should know that it is going everywhere. So, एक particular section of society को ostracize करना, thinking कि सिर्फ एक वही हैं जो carriers हैं, is not right. Another thing is even जो हमारी society में, हमारे within हमारे social circle में जो positive test हो जाते हैं, जिनको unfortunately who test positive for COVID-19, I think उनको एकदम ही शन कर देना is a very very wrong attitude. I don't want to sound judgmental, but मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ देखा है। एक मेरी क्लोज फ्रेंड है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो और उसके हस्बैंड दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, एंड हस्बैंड टेस्टेड पॉजिटिव, ही वेंट इनटू होम आइसोलेशन, और उनके बिल्कुल इमीडिएट नेबर्स हैं राज, उन्होंने उनसे बात तक करनी बंद कर दी। इतने सालों का ताल्लुक था, they just completely cut off from them. My God. And this friend of mine, she has a small child. I mean, rather than कि आप एक फोन करके पूछ लो that do you need anything, you have a child in the house. आप next 14 days के लिए the entire family is under quarantine. You can't get out. If you need something, any kind of medicines, any kind of stuff that the child wants, आजकल online classes चल रही हैं, बच्चे को कुछ चाहिए, कुछ stationery item चाहिए, आपको घर में कोई vegetables, fruits चाहिए या groceries चाहिए. This is just a small helping hand you can have, and just asking somebody, how are you? How are you managing? I mean, हमारे अंदर से मैं सोचती हूँ ये चीजें हमारे conscious, why do some people not realize it? This can happen to anybody. Another friend of mine who was also tested positive, उसकी family में she and her husband tested positive, and उनकी लेन में जो vegetable seller आता है, जब वो उसे vegetables लेके उसको बोलते थे कि दरवाजे के बाहर छोड़ देना, neighbors ने object किया और vegetable seller को बोला कि अगर आप उनके घर दोगे तो हम आपसे लेना बंद कर देंगे। ओहो।
I mean, this is ridiculous behavior. This is not done. You do. It's very unjustified, very unjust, not acceptable, not at all acceptable. Not acceptable. I mean, COVID-19 is not going to knock on your door and tell you, "May I come in?" And are you completely stocked on fruits and vegetables and medicines? It can happen to anybody, even people who are sitting at home, Raj, they are also testing positive. So it's not just कि जो बाहर जा रहे हैं वही उन्हीं को हो रहा है, but जिसको भी हो रहा है, that's besides the point. You have to realize कि जिसको पॉजिटिव टेस्ट होता है राज, उसके मेंटल कंडीशन उस टाइम पे क्या होती है. एक तो हमारा इतने कुछ महीनों से वी हैव बीन सीइंग ऑल दिस ऑन द मीडिया. वी बीन सीइंग यूरोप, वी बीन सीइंग अमेरिका, वी बीन सीइंग केसेस इन इंडिया, एवरीथिंग जो बहुत ज़्यादा हेवायर गया है केसेस. तो आपके अंदर वो डर बैठ जाता है. डर कोविड-19 का नहीं है, डर है कि इफ द थिंग्स बिकम वर्स देन व्हाट विल हैपन टू यू. डर इस बात का है कि अगर आपके घर में एल्डरली है, व्हाट इफ दे कैच इट. अगर आपके घर में बच्चे हैं, व्हाट इफ दे गेट इन्फेक्टेड. तो व्हाइल यू आर बैटलिंग योर ओन एलिमेंट, यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. एंड सेम इज विद योर फैमिली मेंबर्स कि वो जब उनको आपकी चिंता है कि आप अकेले सेल्फ आइसोलेशन में 14 डेज 15 डेज 16 डेज हो, कि कहीं और किसी को तो नहीं हो जाएगा फैमिली में. इट वर्क्स बोथ वेज एंड इट्स अ वेरी वेरी लोनली इलनेस. राज, 14 दिन आइसोलेशन में रहना बहुत मुश्किल है. आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है बिकॉज आपके पास कोई आके बैठ नहीं सकता. आपको मानिए जैसे एक नॉर्मल अगर वायरल होता है और फ्लू होता है, व्हाटएवर, कोई आपको पानी दे देगा, कोई आपकी मेडिसिन पूछेगा, कोई आपके पास आके बैठ जाएगा, कोई आपको फ्रूट काट के दे देगा. बट ऐसी इलनेस में जहाँ आपको फीवर भी हो रहा है, आपको खांसी भी हो रही है, आपको चिल्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, देयर इज नोबडी हू कैन कम एंड इवन सिट नेक्स्ट टू यू. आप अपना रूम भी क्लीनिंग ऑन योर ओन, यू क्लीनिंग योर बाथरूम ऑन योर ओन, यू वॉशिंग योर क्लोथ्स ऑन योर ओन. आपका खाना बाहर दरवाजे के बाहर रख दिया जाता है. कितना लोनलीनेस है उस टाइम पे उस पेशेंट के लिए, जो दिन रात अकेला बैठता है. और उस टाइम पे अगर आप उसकी और उसकी फैमिली को शन कर देते हो, ऑस्ट्रासाइज कर देते हो, जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर दिस इज नॉट जस्टिफाइड. वी कांट बी सो इनह्यूमन. We have to lend a supporting hand to them and just make an effort. Neighbors हम लोग सोसाइटी में किस लिए रहते हैं? So that we can turn to each other during points of crisis also. और अगर उस पॉइंट ऑफ क्राइसिस में अगर आपके नेबर्स ही आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर सोसाइटी में रहने का फायदा क्या है? इज व्हाट माय पॉइंट इज. इफ यू कांट टर्न टू योर इमीडिएट नेबर्स फॉर दिस, इट्स आवर ड्यूटी टू इनकरेज पीपल रादर देन उनको डिस्करेज करना. और आई हैव सीन पीपल जो न्यूज़पेपर आते थे, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर नहीं ले रहे हैं. करेक्ट. बहुत सारे लोगों ने कि न्यूज़पेपर बंद कर दिए हैं. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, मतलब. और मैंने देखा कई बारी, बिकॉज आई एम टॉकिंग विथ लॉट ऑफ डॉक्टर्स सर्कल में है, सो कितने सारे मैसेजेस आए हैं डॉक्टर्स के कि जो आप मास्क लगाते हैं, तो मास्क को आप जब अकेले हैं तो मत लगाइए. घर में अगर आप हैं या कार में आप अकेले, मैंने बहुत लोगों को देखा, अवेयरनेस की कितनी कमी है. देखिए कि कार में अकेले भी बैठे फिर भी मास्क लगा के जा रहे हैं. घर में मैंने कई बार अपने बालकनी में देखा है, घर में, कि अगर आप अपनी बालकनी में तो मास्क की उससे वो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. फिर अगर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है. मुझे लगता है मास्क हमें तब लगाना है जब हम पब्लिक में जा रहे हैं, कोई किसी से हम बात कर रहे हैं, हम आमने सामने बैठे हैं. बट अगर हम अकेले अपने रूम में हैं, अपनी कार में अकेले, तो मास्क की जरूरत नहीं. मास्क बट आपके साथ होना चाहिए. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ जब तक कोविड है, बट नॉट कि आप अकेले भी बैठे. तो मैंने बहुत लोगों को देखा मास्क, तो ये बहुत ये छोटी छोटी चीजें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा. और उसमें और वो ऐसे लोग हैं जो सब, जिनको मैंने देखा वो सब बहुत एजुकेटेड, ऐसा नहीं कि वो एजुकेटेड नहीं है और अच्छी सोसाइटी में रहते हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लैक ऑफ अवेयरनेस की बहुत कमी है, और मन में डर है कि उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा. तो वो डर होना चाहिए, बट ये वाला डर नहीं होना चाहिए कि हेट करने लगे. राइट. कि आपको अगर कोरोना मेरे को, तो आप मेरे को फोन करना बंद कर दो, या ये नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट गुड. सो इट्स माय व्यू. आप ये सोचे कि आफ्टर अ पॉइंट व्हेन hopefully soon or whatever, whenever the vaccine comes and things do get to normal and again life becomes back to normal, what is the relationship left between you and your neighbor? क्या रहेगा वो जो बीच में इतनी जबरदस्त जो गैप आ गया है? Because when you were unwell, your neighbor just shunned you. Would you ever talk to that person again? Would you ever help that person again जब उसकी जरूरत होगी? You will not make any approach towards them now. So इस
then with this kind of one act जो आपने किया है to shun that other person, आपने वो इतना बड़ा दरार डाल दी है आपके रिलेशनशिप में कि वो पैच हो नहीं सकता राज। कोई नहीं भूल सकता कि जब आपको जरूरत थी your own neighbor just walked away। मुझे लगता है कि जो ऐसे कर रहे हैं वो अपने आगे का नहीं देख रहे कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। जब आपके साथ ऐसा होगा तब क्या होगा? आज आपके नेबर के साथ अगर कोई क्राइम होता और आप उसकी हेल्प करने नहीं आते, जब आपका नंबर आएगा तब क्या होगा? ये तो वही सिचुएशन हो गई कि आप वेट करो कि मेरे साथ नहीं होगा। एब्सोल्युटली। देन आप कहते हैं ना, आप किसी का पेन तब रियलाइज करोगे जब आपको वो होगा। अदरवाइज आपको लगेगा कुछ नहीं है, बस हल्के में आप कहते हैं ना इग्नोर करके टाल दोगे। सो आप, मुझे लगता है आज काफी हमने डिस्कस किया है इस बारे में। सो इसको डिस्कशन को हम आज यहीं एंड करते हैं जी। और अगर आपको कुछ व्यू रखना है तो आप बताइए। मेरी नहीं, आई थिंक व्हाटएवर आई हैड टू से राज मैंने कवर कर लिया है। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच आई हैड बीन वांटिंग टू कवर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज मैंने अपने आसपास कुछ केसेस ऐसे देखे थे, कुछ अपने फ्रेंड्स के व्यू पॉइंट्स देखे थे, एंड इट वाज ट्रबलिंग मी क्वाइट अ बिट कि इस टाइप का बिहेवियर, अनएम्पैथेटिक एटीट्यूड जो है, you know, this is not what our society should be about at this point of time. We will never be able to beat the pandemic otherwise. अगर हम इंडिविजुअली और सेल्फिशली ही सोचना शुरू करते हैं फिर तो बहुत मुश्किल है यार राज ऐसे इसको खत्म करना। राइट, इसमें तो कुछ पता ही नहीं कब किसका नंबर आ जाए। यू नेवर नो। और हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखें, किसी से हेट ना करें, इग्नोर ना करें। अगर आपके नेबरहुड में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में किसी को भी होता है तो उसको इनकरेज करें रादर देन उनको हेट या उनसे डिस्टेंस मेंटेन ना करें, और उनको गाइड करें उल्टा, क्योंकि उस टाइम उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आज किसी को पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसकी मेंटल स्टेटस बहुत डिफरेंट, एक अलग तरह का ट्रॉमा होगा। बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू चीनू, इट्स अ वेरी ग्रेट डिस्कशन टुडे। और आई होप हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर जल्दी मिलेंगे, कोई आप टॉपिक लेके आएंगे कोई अच्छा सा। And I would request my viewers also that in case there is anything that you would like us to cover, we would really love to hear from you. So just put your point of view in the comment section. Any topic you want us to cover, just write about that and we'll take it up as and when. And everyone, viewers, अगर आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें अपनी अच्छी राय दें ताकि हम और अच्छे प्रोग्राम लेके आएं, और आप लोग भी सजेस्ट कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में हमें बोलना चाहिए तो आप भी अपना वहां पे व्यू रख सकते हैं। Right. और हमें थैंक यू सो मच। Thank you. Bye-bye.